गुड आफ्टरनून। आप लोगों का आज का 2 जुलाई का एडिटोरियल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एंड एज यूजुअल सबसे पहले वर्ड्स का मीनिंग। अमिड और एमिड्स्ट एक प्रीपोजिशन है जिसका मीनिंग होता है, इसको हम लोग एक और फ्रेज में यूज करते हैं, इन द मिडस्ट ऑफ। आप तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, अमिड भी, अमिडस्ट भी या इन द मिडस्ट ऑफ भी। मीनिंग क्या होता है? इन द मिडिल ऑफ और ड्यूरिंग समथिंग्स, या फिर सराउंडेड बाय समथिंग। किसी चीज का कोई प्रक्रिया चल रही है उस बीच। अमिड द टेंशन मतलब टेंशन के बीच ऐसा कुछ हो गया। बारिंग फिर एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है एक्सेप्ट। बारिंग राम मतलब एक्सेप्ट राम। रूडिमेंट्री डीलिंग विथ ओनली द मोस्ट बेसिक मैटर्स और आइडियाज, जो सिर्फ बेसिक मैटर से या आइडिया से डील करें। अगर आप लोग ग्रामर वाला मेरा पार्ट देख रहे होगे तो एक चीज लग रहा होगा कि हम लोग के बुक्स जो हैं वो रूडिमेंट्री ग्रामर पढ़ाते हैं, एकदम शुरुआत वाली चीजें हैं। एडवांस लेवल पे चीजें थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। रूडिमेंट्री ग्रामर। इकेलॉन, इकेलॉन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन में या सोसाइटी में किस पद पे, स्तर पे है, उसको इकेलॉन कहा जाता है। ठीक। सुपरसीड टू बी रिप्लेस्ड बाय, उसको हटा के कोई और चीज आ गया। कीपैड मोबाइल्स वर सुपरसीडेड बाय टच स्क्रीन मोबाइल्स। सुपरसीडेड वर रिप्लेस्ड बाय। फंबल किसी काम को करने में परेशानी होना। फ्रैटर्निटी अ ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग द सेम प्रोफेशन, इंटरेस्ट और बिलीफ। एक बिलीफ या इंटरेस्ट के लोगों को फ्रेटर्निटी कहा जाता है। ऐसे फ्रेटर्निटी का एक मतलब भाईचारा भी होता है, बट एक विश्वास के, एक प्रोफेशन के लोगों को फ्रेटर्निटी। क्रिकेट फ्रेटर्निटी मतलब जो क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं। ऑब्सक्योर नॉट क्लियर, अस्पष्ट। परसिस्टेंट लगातार, कंटिन्यूअस, बिना रुके। लूमिंग appearing as a large shape that is not clear, especially in a frightening way। कोई चीज जो सर पे सवार हो, मतलब खतरनाक चीज जिसका अशुभ हो, जिससे अशुभ हो सकता है। जैसे इन्फ्लेशन इज लूमिंग ओवर आवर हेड, एकदम सर पे सवार है, एकदम खतरनाक। नॉर्मली निगेटिव चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, पॉजिटिव में नहीं इस्तेमाल करते हैं। कोई चीज जो बहुत नजदीक हो, सर पे मंडरा रहा हो। ट्रेंची, ट्रेंसी का मतलब वन ऑफ द पार्ट्स इनटू व्हिच समथिंग इज डिवाइडेड। किस चीज को तुम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करो, उसके एक पार्ट को ट्रेंसी कहा जाता है। सी एच च नहीं, श, ट्रेंसी। असेंट अप्रूवल। पैल्पेबल जिसको आसानी से तुम महसूस कर सकते हो। ब्रिंग इनटू फोर्स एंड कम इनटू फोर्स। ब्रिंग इनटू फोर्स मतलब लागू करना, कम इनटू फोर्स मतलब लागू होना। ये लागू हुआ, इट केम इनटू फोर्स। गवर्नमेंट ने इसको लागू किया, द गवर्नमेंट ब्रॉट इनटू फोर्स। नाउ इंटरेस्टिंग है, ये है जो अभी इंडियन पेनल कोड, जो पुराने हमारे अंग्रेजों के समय से चला चला रहा जो कानून का कोड था, दंड संहिता, उसको हटा के जो नया वाला कानून अभी भारतीय कानून जो व्यवस्था लागू हुआ है, उसी का एनालिसिस दिया हुआ है, एडिटोरियल एडिटर ने किया है। अब जरा ध्यान दीजिए आप। सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का सेंस है मतलब अमिड डाउट एंड फियर, डाउट एंड फियर के बीच जब चल रहा है चारों तरफ से डाउट एंड फियर है। न्यू क्रिमिनल लॉज टेक ओवर एन अनरेडी सिस्टम। न्यू क्रिमिनल लॉ अभी आया है, एक ऐसे सिस्टम में लागू किया गया है जो अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। देखना क्या एनालिसिस कर रहा है वो। द थ्री न्यू क्रिमिनल लॉज हैव कम इनटू फोर्स, लागू हुए हैं इन द कंट्री अमिडस्ट, वही अमिड का अमिडस्ट वहां किया, वाइड स्प्रेड फियर्स दैट, एक भय है बहुत ज्यादा व्याप्त चारों तरफ कि द पुलिसिंग एंड जुडिशियल सिस्टम्स आर नॉट येट रेडी फॉर देयर इंट्रोडक्शन,
कि पुलिस और जुडिशियल सिस्टम इसके लिए तैयार नहीं था या नहीं है। एक्सेप्ट रिपोर्ट्स ऑफ सम रूडिमेंट्री ट्रेनिंग, एकदम बहुत बेसिक ट्रेनिंग दिया गया, बहुत कुछ बेसिक ट्रेनिंग्स को छोड़कर किसको, टू स्टेशन हाउस पुलिस पर्सनल, जो थाना में जो कर्मचारी रहते हैं जो रिपोर्ट दर्ज करते हैं, सम वर्कशॉप्स हियर एंड देयर, कहीं कहीं कुछ वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किए गए, एंड एन अपग्रेड टू क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, ये अपग्रेडेशन हुआ क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम, which will help ease the filing of complaint in the electronic forms. अब आसानी ये हो जाएगी कि एफआईआर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी दर्ज किया जा सकता है। इन सबको छोड़कर, कुछ चीजों को, इनको अगर हम छोड़ दें तो द एग्जैक्ट लेवल ऑफ प्रिपेरेडनेस, कितना प्रिपरेशन का जो लेवल है among the upper and lower echelons rank of the police is unknown. ये बोला था ना, कुछ चीजों को अगर छोड़ दिया जाए तो ये अननोन है कि अपर पुलिस लेवल या फिर इंस्पेक्टर वाले लेवल पे कितने लोग इसके लिए तैयार हैं, अच्छे से काम करने के लिए इसमें तैयार हैं, प्रिपेयर्ड हैं। अर्लियर द गवर्नमेंट हैड अपॉइंटेड जुलाई 1 एज द डे ऑन विच द 3 लॉज, गवर्नमेंट ने जुलाई 1 बोला था जब 3 लॉ, कौन कौन सा, भारतीय न्याय संहिता in place of Indian Penal Code, the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता to supersede, replace किसको करने का, the Code of Criminal Procedure, and भारतीय साक्ष्य अधिनियम which has replaced the Indian Evidence Act. वो इंग्लिश वाला हटा के हिंदी वाला सब साक्ष्य अधिनियम सब आ गया है, will come into force. गवर्नमेंट ने पहले कहा था कि 1 जुलाई को लागू होगा। इट अपियर्स दैट द यूनियन गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट इट इज बेटर टू इंप्लीमेंट देम एंड लेट द पुलिस, कोर्ट्स एंड लॉयर्स, अब सब वकीलों के लिए, जज के लिए, पुलिस के लिए सब चीज नया हो जाएगा, फंबल देयर वे टुवर्ड्स अ रफ ट्रांजिशन, कि सब लोग लड़खड़ाते हुए, कभी अच्छा कभी गलती करते हुए अपना इस ट्रांजिशन को, बदलाव के समय को पार करें। देन अवेट अ टाइम, उसने, गवर्नमेंट ने ये नहीं सोचा कि हम एक समय का इंतजार कर लें, व्हेन एवरीवन इन्वॉल्व इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ, कि जो सारे लोग क्रिमिनल लॉ में जो इन्वॉल्व हैं, इज ब्रॉट अप टू स्पीड, उन सबको वो समझा दिया जाए, गति दे दी जाए। हाउ मच द इनिशियल पीरियड ऑफ पॉसिबल कंफ्यूजन विल लास्ट, कितने दिन तक ये कंफ्यूजन का, शुरुआती कंफ्यूजन का दौर चलेगा, इज एनीबॉडीज गेस, ये अननोन है। एनीबॉडीज गेस का मतलब इट इज अननोन। देयर इज लिटिल डाउट दैट मोर टाइम शुड हैव, आउट टू मीन शुड हैव बीन गिवन टू द पुलिस एंड लीगल फ्रेटर्निटी, वकील के, जजों को, पुलिस को ज्यादा टाइम दिया जाना चाहिए था, टू प्रिपेयर देमसेल्व्स बिफोर द कोड्स वेयर ब्रॉट इनटू फोर्स, कोड्स को जब लागू किया जाता उसके पहले उनको ज्यादा टाइम देना चाहिए था। द वेरी नेम्स ऑफ द न्यू लॉज अपीयर ऑब्सक्योर, उनके नाम भी अस्पष्ट लग रहे हैं। विथ मेनी क्वेश्चनिंग व्हाई देयर इज नो इंग्लिश इक्विवेलेंट फॉर द न्यू कोड्स, कि जो नया वाला कोड लागू किया गया है उसका इंग्लिश इक्विवेलेंट क्यों नहीं है, सब हिंदी में क्यों है, एंड व्हाई दे शुड बियर अनफेमिलियर हिंदी नेम्स, और उसमें अनफेमिलियर हिंदी के नाम क्यों यूज किए गए हैं। देयर वाज नो चेंज इन द नेम ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, नाम में बदलाव नहीं हुआ था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, व्हेन the 1898 original was replaced with a new one in 1973, जब 1898 का अंग्रेजों के समय का कानून जब चेंज हुआ 1973 में, तो नामों में बदलाव नहीं हुआ था। There is also a persistent feeling, एक ये भी फीलिंग है, that
द लॉज वेयर नॉट फुली डिबेटेड इन द लेजिस्लेचर, कि पार्लियामेंट में उन पर डिस्कशन ठीक से नहीं हुआ है. इवन दो a standing committee of the parliament went into the draft, इसके बावजूद कि कोई कमिटी, पार्लियामेंट्री कमिटी ने इसको पढ़ा था ड्राफ्ट को, एंड रिकमेंडेड सम चेंजेस, और कुछ चेंज भी रिकमेंड किया था, लेकिन तब भी डिबेट नहीं किया गया, और वाइडली डिस्कस्ड विद सिविल सोसाइटी, और आम जनता से भी ओपिनियन उसका नहीं लिया गया. देयर इज ए लूमिंग फियर, एक भय छाया हुआ है कि सम ऑफ द न्यू प्रोविजंस, कि जो कुछ नए नियम कानून है, स्पेशली द वन रिलेटिंग टू द पुलिस कस्टडी, एक खास कानून जो पुलिस कस्टडी से जुड़ा हुआ है, दैट कैन बी अवेल्ड ऑफ, उसका लाभ उठा सकते हैं, इन मल्टीपल ट्रेंसेस, मतलब मल्टीपल लेयर्स पे इसका लाभ उठाया जा सकता है. पुलिस कस्टडी वाला जो प्रावधान दिया हुआ है, क्या प्रावधान है अभी हम लोग को पढ़ना होगा उसको, लेकिन उसका लाभ बहुत लोग, पुलिस, लॉ, मतलब जज वाले लोग, सब लोग उठा सकते हैं. विल शार्पली, और ये जो नियम है उसमें क्या लिखा हुआ है, विल शार्पली इंपावर द पुलिस, पावर को, पुलिस को पावर मिल जाएगी, टू द सिटीजन्स डिसएडवांटेज, सिटीजन्स के को डिसएडवांटेज हो जाएगा. द इंक्लूजन ऑफ टेररिज्म, एक और वो एस्पेक्ट लग रहा है कि टेररिज्म को इंक्लूड कर दिया गया है एज एन ऑफेंस इन ऑर्डिनरी पेनल लॉ, इन एडिशन टू द प्रेजेंट स्पेशल एंटी टेररिज्म लॉ. अभी जो एंटी टेररिज्म स्पेशल लॉ है उसमें तो है ही है, अब इसको ऑर्डिनरी कानून में भी टेररिज्म को ला दिया गया. इज बाउंड टू कॉज कंफ्यूजन, अब हम टेररिस्ट बोलेंगे तो पता नहीं चलेगा कि वो विदेशी बॉर्डर पार से आ रहे हैं कि हम ही में से कोई एक आध टेररिस्ट है, क्योंकि उसने सरकार के खिलाफ कुछ बोल दिया है. अब मतलब उसको, उसके खिलाफ भी टेररिस्ट का, टेररिस्ट वाला प्रोसीडिंग चल सकता है, क्योंकि उसको नॉर्मल कानून में भी ला दिया गया. द सेंटर्स अनाउंसमेंट दैट स्टेट्स आर फ्री टू मेक देयर ओन अमेंडमेंट इज फाइन, सेंटर ने कहा है कि राज्य अपना अपना बदलाव कर सकते हैं, बट देयर इज नो एश्योरेंस दैट, लेकिन ये कोई आश्वासन नहीं है कि सच अमेंडमेंट्स विल गेट अर्ली प्रेसिडेंशियल असेंट, कि उसको प्रेसिडेंट का अप्रूवल भी मिल जाएगा, ये कोई आश्वासन नहीं है. वो कर सकते हैं, बट प्रेसिडेंट के अप्रूवल तो चाहिए चाहिए कानून में अगर बदलाव करना है तो. अब प्रेसिडेंट नहीं देंगे तो वो लागू नहीं हो पाएगा. सम प्रोसीजरल रिफॉर्म्स सच एज रजिस्टरिंग एफआईआर रिगार्डलेस ऑफ जुरिस्डिक्शन, किस न्याय क्षेत्र में पड़ता है उससे अलग हटके, रिगार्डलेस ऑफ का मतलब बिना उसका ध्यान रखे हुए एफआईआर अब रजिस्टर किया जा सकता है. एंड इंट्रोडक्शन ऑफ वीडियोग्राफी ऑफ सर्चेज एंड सीजर्स, जो जब्त किया जाएगा, जो सर्च किया जाएगा, उसका वीडियोग्राफी होना भी जरूरी है. आर वेलकम इनिशिएटिव्स, ये अच्छे नियम है, नियम कानून है, बट देयर इज अ पैल्पेबल सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी, लेकिन एक बहुत चारों तरफ बहुत अनसर्टेनिटी का सेंस दिखाई पड़ रहा है ओवर द ओवरऑल इंपैक्ट ऑफ दिस न्यू लॉज, कि ये नए कानून का ओवरऑल क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए अभी अनसर्टेनिटी है. अभी ऐसा एनालिसिस, क्योंकि ये ध्यान देना कि आप में से जो लोग रिटन के पार्ट के लिए जैसे तैयारी कर रहे हो, उनके लिए ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है एनालिसिस का. अब अगर आप इससे जुड़ा हुआ 4-5 आर्टिकल एडिटोरियल अगर आप और पढ़ लो तो एक बेस मिल गया. वो 4-5 पढ़ने के बाद आपका खुद का एनालिसिस आ जाएगा कि ये कितना प्रॉपर है, इसमें क्या क्या कमियां हैं. आपको पूरी दंड संहिता पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक्सपर्ट्स पढ़ के, एडिटर पढ़ के ये बात लिख रहा है. वो वकील पढ़े, पुलिस पढ़े, जज पढ़े, हम लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को आर्टिकल्स पढ़ने की जरूरत है कि उसका एनालिसिस क्या रहा है. आई होप एक मोस्ट बर्निंग टॉपिक था, इसीलिए मैंने उसको टेकअप किया. कल मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ, नए आर्टिकल के साथ. थैंक यू सबको.